कभी कभी जिंदगी एक तेज तूफान जैसी लगती है। मुश्किलें ऐसी लहरों की तरह आती हैं जो हमें तोड़कर रख देती हैं और हम खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस करते हैं। ये मेरी कहानी थी। एक के बाद एक नाकामयाबी मिली। निराशा मेरा साया बन गई थी। मैं बिल्कुल होपलेस फील करने लगा था, जैसे बिना पतवर की नैया। अपनी मुश्किलों का बोझ मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कभी पार नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक सहारे की सख्त जरूरत थी, एक ऐसी ताकत की जो मुझे खुद में नहीं मिल रही थी। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बाइबल से एक बात बताई, अपने पूरे दिल से परमेश्वर पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर निर्भर मत रहो। अपने सब रास्तों में उसको पहचानो और वो तुम्हारे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। प्रोवर्ब्स 3:5-6 ये शब्द मेरे दिल में उतर गए। मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अपनी कमजोरियों के बलबूते पर जिंदगी जी रहा था। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं विश्वास का एक कदम उठाऊंगा। मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, भगवान से गाइडेंस और डायरेक्शन मांगी। मैं विश्वास करने लगा कि भले ही मुझे आगे का रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन भगवान को सब दिखाई देता है। समर्पण के इस छोटे से काम ने मेरे बदलाव की शुरुआत की। जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता रहा, मुझे एक और पावरफुल वर्स मिला, हर हाल में शुक्रगुजार रहो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए भगवान की यही इच्छा है। थेसलोनियंस 5:18 ग्रैटिट्यूड। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा था, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ में उन चीजों के लिए शुक्रगुजार रहूंगा जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकता हूं, चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। मैंने भगवान को अपनी सेहत, अपने परिवार और उन सबकों के लिए भी धन्यवाद देना शुरू कर दिया जो मैं अपनी मुश्किलों से सीख रहा था। धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। जिन चीजों की मेरे पास कमी थी, उन पर ध्यान देने के बजाय मैंने अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। सेक्शन 4 पेशेंस एंड फॉरगिवनेस। मुश्किलों पर विजय। लाइफ का सफर कभी भी स्मूथ सेलिंग नहीं होता। मैंने जल्दी ही ये सीख लिया कि जिंदगी के तूफानों से निकलने के लिए पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी हैं। गलेशियंस चैप्टर 5:22-23 के शब्द मेरे लिए कंपास बन गए। परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, प्रभुता, विश्वासयोग्यता, कोमलता और आत्मसंयम है। इनके विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे कई मौके आए जब गुस्सा और नफरत मुझे खा जाने को तैयार थे। मुझे अपने आप को और दूसरों को भी माफ करना सीखना पड़ा, पुराने जख्मों के लिए। यह आसान नहीं था, लेकिन प्रार्थना और भगवान की कृपा से मुझे कड़वाहट को छोड़ने और माफी को अपनाने की ताकत मिली। सेक्शन 5 प्रेयर एंड सर्विस। जुड़ने की ताकत। प्रार्थना मेरी लाइफलाइन बन गई। फिलिपियंस चैप्टर 4:6-7 में बाइबल में कहा गया है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी अर्जियां भगवान के सामने रखो, और भगवान की शांति जो समझ से पारे है तुम्हारे हृदयों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब भी मैं ओवरवेल्म्ड करता था, मैं अपना दिल भगवान के सामने खोल देता था, उनसे गाइडेंस और शांति मांगता था। मैंने दूसरों की सेवा करने का आनंद भी डिस्कवर किया। जीसस ने मैथ्यू चैप्टर 5:16 में कहा है, अपना उजाला लोगों के सामने यूं चमकने दो कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में तुम्हारे पिता की महिमा करें। अपना ध्यान अपनी प्रॉब्लम्स से हटाकर जरूरतमंदों की मदद करने से मैंने खुशी और संतुष्टि का अनुभव किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। सेक्शन 6 अ लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड। भगवान के साथ चलना। विश्वास की मेरी यात्रा जारी है, लेकिन इसने मेरी लाइफ को बहुत बदल दिया है। बाइबल से मैंने जो प्रिंसिपल सीखे हैं, उनके थ्रू मुझे निराशा के बीच में आशा मिली है, मेरी कमजोरियों में ताकत मिली है और मेरे दर्द में पर्पस मिला है। मैं अब अंधेरे में नहीं भटक रहा हूं, जिंदगी के तूफानों से नहीं डरता। मेरे पास एक सहारा है, भगवान पर मेरा विश्वास। बाइबल रोमन्स चैप्टर 8:28 में प्रॉमिस करता है, और हम जानते हैं कि जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही लाता है।
जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। मैं ये बात पूर्ण दिल से मानता हूँ। मेरा सफर हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि भगवान मेरे साथ हैं। मैं किसी भी मुश्किल को पार कर सकता हूँ और एक ऐसी लाइफ जी सकता हूँ जो खुशी, प्यार और पर्पस से भरी हो।